to the final news episode of 2025। साल भर हमने देश भर की जितनी भी न्यूज, कंट्रोवर्सीज, हेडलाइंस थी उनको संडे शोज में डिस्कस किया है और आज के स्पेशल एपिसोड में सिर्फ आधे घंटे के अंदर उन सारी घटनाओं का एक बार रिवीजन करेंगे। जनवरी स्टार्टिंग से लेके दिसंबर एंड तक इंडिया में न्यूज हाइलाइट्स क्या क्या रहे। एपिसोड में कई बार होगा जब आप सुन के बोलोगे कि हैं ये इसी साल हुआ था। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मैं बताऊं कि 1 साल हो चुका है डोनाल्ड ट्रंप को दोबारा प्रेसिडेंट बने, 1 साल हो चुका है सैफ अली खान पर अटैक हुए, मैं नहीं मानता, और 1 साल हो चुका है उर्वशी रौटेला को ये गोल्डन स्टेटमेंट दिए। खुद ही सोचिए, डाकू महाराज की 105 करोड़ की सक्सेस के बाद माय मदर इन्होंने मुझे गिफ्ट की डायमंड स्टडीड रोलेक्स। हाँ भाई, डाकू महाराज डायमंड स्टडीड क्रोस की रोलेक्स को 1 साल हो चुका है। 1 साल हो चुका है दिल्ली इलेक्शन के रिजल्ट आए, रेखा गुप्ता को 1 साल होने जा रहा है, और 1 साल हो चुका है महाकुंभ को। महाकुंभ जहां रातों रात देश ने फेमस कर दिया था मोनालिसा को, आईआईटी बाबा को। क्या लोग पागल हुए थे उस टाइम पे। तो क्या करें, दुनिया में कभी भी अंत हो सकता है यार। मेरे को प्यारा। करोड़ों करोड़ों लोग प्रयागराज गए थे, कैसे कैसे कैरेक्टर, कैसे कैसे वीडियोस बाहर आए थे। और यही वो समय था जहां पे वो दुखद भगदड़ की घटना हुई थी, जहां पर कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। और एक और केस जो भारत भर में डिस्कस किया गया था वो था अतुल सुभाष केस। अतुल सुभाष एक आईटी प्रोफेशनल जिन्होंने अपनी वाइफ पर प्रताड़ना का आरोप लगाया था, उसके बाद उन्होंने खुद कर ली थी, और देश भर में मेंस मेंटल हेल्थ और लीगल प्रॉब्लम्स पे एक बड़ी डिबेट छिड़ी थी। अब यहाँ पे कोशिश ये करेंगे कि हर केस का आपको एक अपडेट भी देते रहें। अतुल सुभाष के मामले में आपको ये जानकर बिल्कुल खुशी नहीं होगी कि कुछ नहीं हुआ है। वो जज जिन पर उन्होंने करप्शन का आरोप लगाया था उनको तो उल्टा प्रमोशन मिल गया है, उनकी वाइफ को बेल मिल गई है, और भी जितने अक्यूज थे सब इस टाइम पे जेल के बाहर है। एंड जैसा अतुल सुभाष ने प्रेडिक्ट किया था, कहा था कि उनके जाने के बाद भी इस केस में कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हुआ। याद है फरवरी में जब निखिल कामत के पॉडकास्ट से ब्रायन जॉनसन उठ के चले गए थे मुंबई में, क्योंकि वहां पर होटल रूम के अंदर एयर प्योरीफायर के साथ AQI इतना खराब था। What is the number right now? The PM 2.5 over 10x. What is reasonable? What is appropriate? He walked out of the podcast recording midway because of the air. I'm so sorry. We just can't do this. रेट्रोस्पेक्टिव में सोचो कि तब अगर हमने एयर पोल्यूशन को इतना बड़ा मुद्दा बनाया होता तो शायद आज देश के हर दूसरे शहर में एयर पोल्यूशन की हालत इतनी खराब नहीं होती। अच्छा, खराब हालत से याद आया, अश्नीर ग्रोवर की शक्ल तुमने देखी थी जब सलमान खान के सामने वो खड़े हुए थे? हाँ, ये भी तभी हुआ था। बेन हैकर मेट डेवलपर। सलमान खान के शो बिग बॉस पर अश्नीर ग्रोवर एज अ गेस्ट आए, या कहें कि बुलाया गया, और सलमान खान ने वहीं फेस ऑफ किया कि भैया तुम तो बहुत बोल रहे थे कि सलमान को इतने पैसे दिए, उतने पैसे दिए, ऐसा है वैसा है। मैंने सलमान खान को बोला कम कर दे भाई, तो वो 4.5 में मान गया। नहीं, अब बोलो क्या कह रहे थे। ये जो बातें आपने कही है, जो इंप्रेशन दिया गया था, ना वो नंबर सही थे, ना ये कॉन्वर्सेशन सही था। और फिर अश्नीर ग्रोवर ने बोला कि नहीं सर well that's the point, कुछ बोल ही तो नहीं पाए। But that turned out to be a canon event for his own show। आगे जाके अश्नीर भाई ने बिग बॉस की कॉपी अपना शो राइज एंड फॉल लॉन्च कर दिया। भाई इतना ब्लंट होना चाहिए, पर मुझे लगता है इनसे भी ज्यादा ब्लंट थे उदित नारायण साहब, जब स्टेज पे जाके अपनी ही फैंस को और इसके बाद मुझे लगता है किस छोड़ो, उदित नारायण ने साल भर किसी को फ्लाइंग किस भी नहीं दी होगी। और ये तो बहुत ही खुशनसीब लोग होते हैं जिसको लोगों को इंटरटेन आप कर रहे हो। अब देखो, हो सकता है सारी कंट्रोवर्सीज हम मिस कर जाएं, बट वुड यू रादर वॉच ऑल द कंट्रोवर्सी और बिकम अ पार्ट ऑफ वन? क्या आप मेरी पैरोडी कर रहे हो? फरवरी महीने की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी हुई जब समय रैना का बहुचर्चित शो इंडियाज गॉट लेटेंट में बियर बाइसेप्स ने एक सवाल पूछा जिसका जवाब पूरा देश ही नहीं दे पाया। Would you join in once and stop it forever? वो एक ऐसा डाउनफॉल था जिसके बाद शायद ही कोई उभर पाए। समय रैना, आशीष चंचलानी, रिबेल किड, बियर बाइसेप्स पैनल में थे, सामने कंटेस्टेंट थे और एक सवाल और पूरा एक शो।
खत्म। और तब समझ में आया कि एक सवाल की कीमत क्या होती है, तुम क्या जानो समय बाबू। किसी का शो खा जाता है एक सवाल। Comedy is not my forte. इसकी क्लिप्स बहुत ज्यादा वायरल हुई, बहुत सारे लोगों ने आउटरीच दिखाया, न्यूज हुई, स्टेटमेंट्स आए, कोर्ट केसेस चले, बाद में समय रैना को माफी मांगने को भी बोला गया। इसी साल में उन कई सारे क्रिएटर्स ने अपना डाउनफॉल और कमबैक देखा, और साल भर देखा इंडियाज गॉट लेटेंट के कई सारे कॉपी कैट शोज। आई एम सॉरी, आई कुड बी जनरस, पर कॉपी कैट ही है भाई। देखो बाय द वे सिर्फ इकलौता नहीं था, राखी सावंत को समन किया गया, एक स्पेशली एबल्ड लोगों पे शो था, उस पे सुप्रीम कोर्ट ने इनसे माफी मांगने को बोली। और साल भर समय भाई ने दुनिया के चक्कर लगाए ना जगह, कोर्ट के चक्कर बहुत लगाए। मार्च महीने की सबसे वायरल वीडियो ना सिर्फ देश में बल्कि दुनिया भर में रही ये वाली, जब रशिया यूक्रेन वॉर के बीच में यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की पहुंचे ट्रंप से मिलने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, और दोनों ऐसे बात क्या कर रहे थे, झगड़ रहे थे दोनों। और दुनिया ने पहली बार देखा कि दो हेड ऑफ स्टेट जब आमने सामने बैठते हैं और उन दोनों में से कोई एक भी थोड़ा सा इमेच्योर हो तो कॉन्फ्रेंस और किटी पार्टी में ज्यादा अंतर नहीं बचता दोस्तों। और मार्च महीने में झगड़े बहुत हुए, कुछ झगड़े प्रेसिडेंट के बीच में और कुछ झगड़े पति पत्नी के बीच में। सेलिब्रिटी कपल चहल धनाश्री ने भी इसी महीने अपना डिवोर्स फाइनल किया। वो टी शर्ट याद है तुम्हें, बी योर ओन शुगर डैडी। अपडेट रूमर्स आर चहल किसी और को डेट करने लगे, धनाश्री अपनी लाइफ में आगे बढ़ती हैं, एक रियलिटी शो में भी एंटर करती हैं, और दोनों अब अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं। जैसे हम बढ़ते हैं अगली कंट्रोवर्सी की तरफ, विच वॉज मेरठ का फेमस ब्लू ड्रम केस। मुस्कान रस्तोगी, जिसने अपने लवर के साथ मिलकर अपने पति की निर्मम हत्या की और उसके शव को एक ब्लू ड्रम में भर दिया और फिर उसमें सीमेंट डाल दिया। इस घटना के बाद से नीले ड्रम की दहशत बढ़ गई। मेरे को आज भी बोलते हुए डर लग रहा है यार, बहुत से किसको डर नहीं लगता। इस केस का एक अपडेट, शायद आप में से बहुत लोगों को नहीं पता कि मुस्कान जिस टाइम पर अरेस्ट हुई थी, शी वॉज प्रेग्नेंट विद अ चाइल्ड, और इसी साल जेल में उन्होंने एक बच्चे को भी जन्म दिया। तो अब दोस्तों देखो, बहुत रिस्की टॉपिक आगे आने वाले हैं, मैं बहुत संभल के बोलूंगा, क्योंकि इसी साल हमें समझ में आया कि बात थोड़ी सी भी यहाँ वहां हो जाए ना तो लोग आके कुर्सियां और हड्डी दोनों तोड़ सकते हैं। हाँ, एक महीने समय ने लेटेंट छोड़ा और अगले ही महीने लोगों ने बलराज गाई का हैबिटेट तोड़ा। कुणाल कामरा की एक स्टैंड अप वीडियो के बाद काफी ज्यादा आक्रोश हुआ, जिसके बाद महाराष्ट्र में एक पार्टी के वर्कर आए और बलराज गाई का वेन्यू द हैबिटेट में तोड़फोड़ की, जिसके बाद लॉ एंड ऑर्डर, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इस बात पे बहुत ज्यादा डिस्कशन हुए। घंटे का फ्रीडम, नेता का फैंडम, आए हाय। तुम्हें अगर लग रहा है कि यार ये तो कोई बात नहीं हुई, तो ये सुनो, आने वाले टाइम में समय और बलराज जिस लड़के ने तोड़फोड़ की थी, राहुल कनल, उसके साथ फ्रेंडशिप कर लेते हैं, भाई भाई हो जाते हैं, गणपति बप्पा मोरिया करते हुए तीनों भाई लालबाग चला जाते हैं। ए चल कैमरा ऑफ हो गया। देखो, एक बात मुझे पता थी कि कोई किसी का सगा नहीं होता, पर कौन कब किसका सगा बन जाए ये भी नहीं पता। इनफैक्ट ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हैं जो आज की डेट में हो रहे हैं, पर साल में ऐसे ही और पहले भी हुए हैं। जैसे इन दिनों अरावली पे बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन अगर आपको याद हो कि अप्रैल के महीने में हैदराबाद के गच्चा बाउली फॉरेस्ट में भी ऐसा ही हुआ था, जब वहां भी पेड़ काटे जा रहे थे, उस पर भी बहुत ज्यादा आक्रोश हुआ था। बाद में एक केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, कोर्ट ने संज्ञान लिया और बाद में अधिकारियों से बोला कि जो जंगल काटे या तो पेड़ वापस लगाओ या चलो जेल जाओ। टॉकिंग ऑफ पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज, इसी महीने आया द वक्फ अमेंडमेंट बिल, जहां पर वक्फ बोर्ड की कई सारी पावर्स उठा करके सेंट्रल गवर्नमेंट को ले ली गई और ये एक मुद्दा देश भर में उठा। मुर्शिदाबाद में इसको लेकर प्रोटेस्ट हुए और ऑलमोस्ट पूरे महीने इस सब्जेक्ट को लेकर देश में गहमागहमी बनी रही। ना अपडेट, बाद में ये केस भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और कोर्ट ने इस बिल के कई सारे प्रोविजंस पर स्टे लगा दिया। बट हाउएवर शायद इसी महीने साल की सबसे बड़ी घटना हुई, द पहलगाम अटैक। कुछ टूरिस्ट कश्मीर के पहलगाम में छुट्टियां मना रहे थे और उसी समय बंदूकों से लैस आतंकवादी वहां पर आते हैं, टूरिस्ट को रोकते हैं, उनसे उनका धर्म पूछते हैं और उसके बाद बीवी बच्चों के सामने कई आदमियों की निर्मम हत्या कर देते हैं और इसके बाद पूरा भारत आक्रोश में आ जाता है। ये सालों बाद एक बहुत बड़ा आतंकवादी हमला था जिसमें सिविलियंस को टारगेट किया गया था, उनका धर्म पूछ के उनको टारगेट किया गया था। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेंशन्स बहुत बढ़ जाते हैं, दोनों देश की आर्म्ड फोर्सेस आमने सामने आ जाती हैं। इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी को रोक देता है और अगले 2 हफ्ते पूरे देश भर के लिए
बहुत मुश्किल होते हैं। और उसका अगले ही महीने भारत सरकार जवाब देती है 7 मई को विथ लॉन्चिंग ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर में इंडियन आर्म्ड फोर्सेस टारगेटेड एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान के अंदर टेरर कैंप्स पर हमला करती है, उनको नेस्तनाबूद कर देती है। कुछ ही दिनों बाद पाकिस्तान भी वहां से ड्रोन स्ट्राइक्स करता है और दोनों देशों के बीच में क्रॉस फायरिंग शुरू हो जाती है। याद है आपको कितना टेंस माहौल था जब ब्लैकआउट एक्सरसाइजेज हुई थी? रात को हम लोगों ने देखा कि कैसे बॉर्डर सिटीज में पाकिस्तानी ड्रोन्स देखे गए जो कुछ घरों पे भी गिरे। बोथ द कंट्रीज वर ऑलमोस्ट ऑन द ब्रिंक ऑफ अ वॉर। और मुझे आपका नहीं पता, पर बालाकोट के बाद मुझे ऐसा पहली बार लगा कि एक आंखों के सामने इंडिया पाकिस्तान वॉर होता देख रहा हूं मैं। और ये जो डर की फीलिंग थी ये और ज्यादा खराब कर दी हमारी टीवी मीडिया ने, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड वैसे तो कुछ खास अच्छा नहीं है, पर इस समय ये अपनी भी गिरी हुई हदें पार कर गए। इन्होंने रातों रात एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में, एक्सक्लूसिव स्टोरिंग, एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग न्यूज की होड़ में कुछ भी झूठ चलाया। ड्रोन से ज्यादा नुकसान जर्नलिस्टिक एथिक्स का हुआ उस रात। यहाँ पर सितरमासों की आवाज सुनाई दे रही है काफी। लाइट कम कर लीजिए, लाइट कम कर लीजिए। एक बार नेवी वाले आप भी जरा अपना इसमें हिस्सा डालो। आर्मी अंदर घुस गई है पाकिस्तान में। INS विक्रांत है, वहां से करिए 15-20 ब्रह्मोस फायर। सेट फायर टू द कराची पोर्ट। आग लगा दो कराची में, फूंक डालो। भगोड़े भगोड़ा हो तुम, भगोड़ा लंदन में बैठे हुए भगोड़े। अगले दिन आके समझ में आया कि सबका सब झूठ था। इनफैक्ट आर्मी को आके बोलना पड़ा कि भैया तुम ऐसी न्यूज मत फैलाओ। और बाद में आगे बोलते हैं कि अरे हमने कम से कम देश का नुकसान तो नहीं किया। बेगैरती और बेशर्मी। ऐसे एक और वीडियो सामने आ रही है, वायु सेना का बड़ा हमला। देखिए कैसे यहाँ पर फायरिंग हो रही है। पर ये तो कॉल ऑफ ड्यूटी है। कॉल ऑफ ड्यूटी नहीं, कॉल ऑफ कंट्री है ये। देखिए कैसे जवानों ने हमला कर दिया है। यहाँ पर 2 और महिलाएं जो हेडलाइंस में रही, वो पहली तो थी कर्नल सोफिया कुरैशी, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की कमान संभाली थी। वही इस पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती थी। और शर्म की बात ये कि एक नेता ने इन पर भी हेट कमेंट किए थे। एंड इन द सेम सीक्वेंस ऑफ इवेंट जब बाद में क्रैकडाउन हुआ, तब एक और कंटेंट क्रिएटर इन्फ्लुएंसर ज्योति मल्होत्रा पकड़ी गई, जो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रही थी। इंडियन एजेंसीज उनको पकड़ा, उनके खिलाफ चार्जेस फाइल किए और इस समय वो जेल में है। अब सोचो, एक टाइम पे अखबार के एक पन्ने में ये खबरें और दूसरे में वो जहां पर धाकड़ साहब ने अपनी धाकड़ता दिखा दी थी दोस्तों। बीच सड़क पर खुल्लम खुल्ला स्ट्रेस रिलीव करते हुए धाकड़ साहब। इस स्टोरी की हेडलाइन दोस्तों आज है इफ यू नो यू नो। और फिर अगले ही महीने लोगों ने कहा कि मुस्कान के बाद सोनम बेवफा है। इंडियन मीडिया ने सबसे ज्यादा डिस्कस किया सोनम और राजा रघुवंशी का केस। एक कपल जो मेघालय जाते हैं अपना हनीमून मनाने, जहां से उनकी वाइफ बोलती है कि हमारे पति गायब हो गए हैं। बाद में उनके पति का शव मिलता है और कुछ ही दिनों बाद उनकी जो वाइफ है सोनम, वो एक यूपी के ढाबे पे मिलती हैं। जब पुलिस जानबीन करती है, पता करती है, तो बाद में सच सामने आता है कि सोनम ने दरअसल अपने लवर के साथ मिलकर अपने ही पति राजा की हत्या करवाई थी। ये ऐसी क्राइम सस्पेंस स्टोरी थी जिसमें सारे इंडियंस ने खूब इंटरेस्ट लिया, खूब सारे मीम्स बनाए, खूब सारी बातें कही गई और आज सोनम नाम की हर लड़की को चढ़ाया जाता है इस केस को लेके। ओके, केस अपडेट। जितने भी आरोपी थे पुलिस ने उनको पकड़ लिया है, चार्जशीट फाइल हो चुकी है। इन दिनों सब के सब जेल में हैं। और क्या अरे हाँ, मोहक मंगल ने वो वीडियो डाली थी जहां उन्होंने बताया था कि ANI वाले हमसे रंगदारी कर रहे हैं, वसूली कर रहे हैं। ये भी मामला बहुत ज्यादा तूल पकड़ा। इनफैक्ट समय रैना भी बाद में सपोर्ट में आए और ANI के सामने बोले यही वो टाइम था जब तेज प्रताप भाई को पार्टी से निकाल दिया गया। पर इंटरनेट का जो सबसे वायरल मोमेंट रहा वो था जब फ्यूजिटिव बिजनेसमैन विजय माल्या बैठे राज शमानी के साथ एक पॉडकास्ट में, विच वाज फर्स्ट इन द सीरीज ऑफ धुरंधर से भी लंबे पॉडकास्ट। इसके बाद तो फिर आमिर खान का भी आया, फिर हनी सिंह का भी आया। पॉडकास्ट के अंदर पॉडकास्ट, क्या बोल रहा हूं, व्हाई आर वी गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड। पर इस महीने की जो सबसे बड़ी हेडलाइन थी वो तब जब एयर इंडिया का प्लेन AI-171 जो अहमदाबाद से इंग्लैंड की ओर जा रहा था, वो टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड्स बाद क्रैश कर जाता है। फ्लाइट में जितने भी लोग ऑन बोर्डेड थे, एक को छोड़कर सबकी जान चली जाती है। जिसके बाद बहुत सारे सवाल उठाए गए एयरप्लेन पे, एयरलाइन पे, पायलट्स पे, मैनेजमेंट पे। एक इन्वेस्टिगेशन बैठती है, ब्लैक बॉक्स देखा जाता है और बाद में पता चला था कि इट वाज अ फॉल्ट ऑफ द बोइंग प्लेन, जिसमें अचानक से इंजन में फ्यूल ही जाना बंद हो गया था, जिसके बाद दोनों इंजन काम करना बंद कर गए और प्लेन क्रैश कर गया। इनफैक्ट इस टॉपिक पे इतनी चर्चा हुई थी कि जब गूगल ने साल के एंड में सबसे ज़्यादा सर्च किए गए वर्ड्स को निकाला
तो उस लिस्ट में एक नाम था मेडे। मेडे मतलब पायलट के कंट्रोल सेंटर को आखिरी शब्द। और फिर अगला साल खत्म हो चुका है, बहुत ज्यादा लोग डल हो चुके थे, लोगों के पास स्वैग नहीं था, लोगों के पास मोटिवेशन नहीं था, लेकिन फिर आता है अपनी ऑरा फार्मिंग करते हुए ये बालक, जो ना सिर्फ अपने देश में बल्कि दुनिया भर में लोगों का अपने स्वैग से दिल जीत लेता है। एंड देन ऑरा नेगेटिव, ऑरा पॉजिटिव, नो वन रियली स्टॉप्ड। थिएटर काफी टाइम से खाली पड़े थे, लेकिन फिर निब्बी निब्बाओं का त्योहार लेके आती है सैयारा मूवी। सैयारा इतने लोग देख देख के रोए, उनको देखने की वजह से मैंने आज तक ये मूवी नहीं देखी। पता नहीं पीआर था, सच था, पर इतने लोग थिएटर में रो रहे थे, कुछ तो अस्पताल से जाकर सीधी ड्रिप लगा के वहां पे पहुंच रहे थे। एक और न्यूज जो हुई, काफी लोगों को नहीं पता चली, वो ये कि कई सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जो कंटेंट के नाम पे सॉफ्ट पॉर्न दिखा रहे थे, ऑल्ट बालाजी, उल्लू, इनको सरकार ने बैन कर दिया। अब ये आपने हो सकता सुना हो, ना सुना हो, देखा हो, ना देखा हो, पर आपने ये वीडियो जरूर देखी होगी। ये थे एस्ट्रोनॉमर कंपनी के सीईओ एंडी बायरन और उन्हीं की एचआर हेड क्रिस्टीन कैबो। दोनों के दोनों शादीशुदा थे, कॉन्सर्ट में थे एक दूसरे के साथ। कैमरा आया और मुझे अभी भी लगता है कि अगर ओवर रिएक्ट नहीं करते तो शायद इतना बड़ा कलेश ना होता। बहुत ज्यादा बवाल हुआ, चीटिंग, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेके बहुत चर्चाएं हुई और डेटिंग वोकैबुलरी को एक नया वर्ड मिला, कोल्ड प्लेड। अपडेट वीडियो वायरल होने के बाद दोनों ने अपने अपने पदों से रिजाइन कर दिया। इनफैक्ट जो महिला हैं क्रिस्टीन कैबो, उन्होंने तो डिवोर्स के लिए भी फाइल कर दिया है। और बस यही था, और कितना घुसोगे किसी की पर्सनल लाइफ में। चलो देश में वापस आओ। जुलाई का महीना चल रहा था, मतलब बारिश हो रही थी देश भर में, जगह जगह बहुत ज्यादा बाढ़ आई थी। जहां सबसे ज्यादा बाढ़ ने नुकसान किया वो थे हिमाचल और पंजाब राज्य। हिमाचल में तो आपने वो वीडियो भी आपको याद होगी जहां पे एक जगह लैंडस्लाइड हुई और देखते ही देखते पूरा गांव का गांव मिट्टी के अंदर समा गया। अच्छा, मीम्स का ट्रेंड था, बहुत सारे मीम्स अलग अलग वायरल हुए। कुछ आपके फेवरेट होंगे, कुछ मेरे फेवरेट होंगे, बट अनडिस्प्यूटेड कुछ ऐसे थे जो सबके फेवरेट थे। जैसे दो मीम्स इस हफ्ते, एक तो एसआरके का हकला मीम। पता नहीं क्या हुआ, अचानक से सब ने एसआरके हकला मीम जगह जगह कमेंट करना शुरू कर दिया। और एसआरके के साथ एक और किसी कैरेक्टर का मीम वायरल हुआ, तो वो थे अंडरवर्ल्ड में जिगरा। आई थिंक अर्जुन कपूर के करियर का सबसे सक्सेसफुल चीज उन पे बनाई मीम ही है। He got famous for not being famous। और फिर देश में सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी हुई E20 फ्यूल को लेकर, जब सरकार पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिला के बेचने लगी। ठीक था, ट्रांजिशन इनटू ग्रीन एनर्जी वाली बातें हो रही थी, पर कुछ चीजें थी जो लोगों को ठीक नहीं लगी। एक तो ये कि E20 का जो फ्यूल था वो ऑप्शनल नहीं रखा गया। कई सारे लोगों ने बताया कि उनकी गाड़ी, उनके इंजन्स को E20 फ्यूल की वजह से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, उनकी गाड़ी का माइलेज ड्रॉप हुआ है, और सरकार ने E20 फ्यूल पे 1 रुपए तो छोड़ो, 1 पैसा भी कम नहीं किया। खैर, मामला तब और बढ़ गया जब लोगों को पता चला कि जो एथेनॉल बनाने वाली इस कंपनीज हैं, उनमें से कुछ कंपनीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हैं रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी के अपने परिवार के लोग। एंड दिस पॉइंट करियर वाइज वाज अ शिफ्ट फॉर नितिन गडकरी। इसके पहले बहुत लोग उनकी तारीफ किए करते थे, ही वाज वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड पॉलिटिशियंस ऑफ बीजेपी। पर इस E20 कंट्रोवर्सी के बाद बहुत सारे लोगों के ओपिनियंस चेंज हो गए उनके बारे में। अच्छा, एआई का जमाना है तो कई सारे एआई ट्रेंड्स भी वायरल हुए। आपको याद होगा कुछ टाइम पहले तो जिबली वाला ट्रेंड चला था, जब सबने अपनी अपनी फोटो डाली, चैट जीपीटी से बोला कि उसका एक जिबली आर्ट वर्जन हमको दो। सबने ट्राई किया, आपने भी किया, हमने भी किया। और फिर आया एक साड़ी वाला ट्रेंड, जब जेमिनाई को फोटो प्रॉम्प्ट देके कई सारी मोहतरमाओं ने अपने आप को मधुबाला बनाया। I like that trend more। इंडिया में पॉप स्टार जुबीन गर्ग, जो इंडिया के बहुत बड़े पॉप स्टार थे, असम के लोगों के बहुत प्यारे थे। अगर आपने उनके बारे में कुछ नहीं सुना है तो उनका या अली गाना तो सुना ही होगा। सिंगापुर में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल अटेंड कर रहे थे और इसी दौरान एक एडवेंचर स्पोर्ट करते हुए उनकी मौत हो जाती है। आज भी उसको लेके मेरे पास डीएम आते हैं कि भैया आप उनके बारे में बात करो, उनके साथ ठीक नहीं हुआ। मेनी पीपल स्टिल बिलीव दैट इट वाज एन अननेचुरल डेथ। और फिर एक वीडियो वायरल होती है चार्ली कर्क की शूटिंग की। चार्ली कर्क अमेरिका के एक बहुत ही ज्यादा फेमस डिबेटर, कॉलेज में बच्चों से डिबेट कर रहे थे और उसी वक्त उनको एक स्नाइपर सामने वाले रूफटॉप से गोली मार देता है। ही डाइज ऑन द स्पॉट। और सिर्फ यही दोनों नहीं थे, इस साल बहुत सारे सेलिब्रिटीज को, बहुत सारी महान हस्तियों को हमने खोया। असरानी साहब, सतीश साहब, लेजेंड पीयूष पांडे, एंड साल जाते जाते लेजेंडरी एक्टर धर्मेंद्र भी हमसे अलविदा कह गए।
पर इनके बारे में तो लोगों ने बात की, इनको श्रद्धांजलि दी। जिनके बारे में किसी ने बात नहीं की वो थे वो 23 मासूम बच्चे जो कंटैमिनेटेड कफ सिरप पीने की वजह से जिनकी मौत हो गई। कोल्ड्रिफ एक कंटैमिनेटेड कफ सिरप जिसमें भारी मात्रा में डाई इथाइल ग्लाइकोल DEG पाया गया। कुछ 1% से कम की भी रिकमेंडेशन होती है, उसमें 50% था। और ये तो 23 बच्चे थे जिनका पता चल पाया। वो एक ऐसी कफ सिरप थी जो जगह जगह मेडिकल स्टोर पे मिल रही थी। कितने सारे ऐसे बच्चे होंगे जो इसका विक्टिम हो गए होंगे और शायद आज तक उनके माँ बाप को नहीं पता चला कि ऐसा क्यों हुआ। अच्छा, हम कंट्रोवर्सीज डिस्कस कर रहे हो और एक ना एक बार ध्रुव राठी भाई का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। दिवाली का टाइम था, लोग पटाखे छोड़ रहे थे। ध्रुव राठी आते हैं और कहते हैं कि भैया पटाखे नहीं छुड़ाने। तो लोगों ने कहा ऐसे कैसे नहीं छुड़ाने, जो अपनी सेविंग से पटाखे खरीद रहा था उसने पूरी सैलरी ही लगा दी, उसका तो कुछ नहीं हुआ। यहाँ AQI 400 की जगह 500 हो गया। इन्हीं दिनों बिहार के इलेक्शंस चल रहे थे जिसके बाद में रिजल्ट्स आते हैं। बीजेपी लेड NDA को एक भारी बहुमत मिलती है और नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री चुने जाते हैं। फिर भी अगर एक हाईलाइट जो बहुत चर्चा में रही वो ये, प्रशांत किशोर जो एक नई पार्टी जन स्वराज को लेकर आए थे, जिन्होंने कहा था कि भाई हम बिहार में मेजॉरिटी लेंगे, फिर बोल रहे थे कि नहीं कम से कम 100 सीटें आएंगी, फिर बोल रहे थे कि नहीं हमको कम से कम डेंट मारने को मिलेगा, उनको एक भी सीट नहीं मिली। प्रशांत किशोर कहां है? गायब है। अक्षत कहां है? उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, विजिबिलिटी कहां है? जिसके बाद गांधी आश्रम में उन्होंने एक मौन विचार किया था एंड द लेजेंड हैज इट कि उन्होंने आज तक नहीं बोला उसके बाद। बट इस महीने की और शायद साल की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक थी जब दिल्ली के लाल किला के पास एक I-20 कार में ब्लास्ट हो जाता है। ये एक आत्मघाती आतंकवादी हमला था जिसको बाद में जब इन्वेस्टिगेट किया जाता है तो पता चलता है कि अल फला यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स थे जो इसमें इन्वॉल्व थे। इनका लिंक, इनका नेटवर्क बहुत बड़ा था। जांच एजेंसी ऑलरेडी इस केस पे लगी हुई थी और भी कई सारे अरेस्ट होते हैं बाद में और पता चलता है कि इनका प्लान 6 दिसंबर को कुछ बड़ा करने का था। एक दुर्घटना हुई पर थैंकफुली शायद कई सारी रोक ली गई। देर आए दुरुस्त आए। एक और कंट्रोवर्सी हुई सोशल मीडिया पे जब एक क्रिएटर इन्फ्लुएंसर ऑकवर्ड गोट ने अपने फॉलोअर्स को, जिनमें से कई सारी माइनर बच्चियां थी, कहा कि एक डेरोगेटरी वर्ड है रंडी वेश्या जो आपको यूज किया जाता है, क्यों ना आप उसको ओन करें और उसको अपने बायो में लिख दें, राइट प्राउड आर इनर बायो, जिसको कई सारी महिलाओं ने सपोर्ट किया और कई सारी महिलाओं ने ये बोला कि ठीक है आपका अपना कैंपेन है, आपका अपना एक मूवमेंट है, आप ठीक है, आप उसमें माइनर बच्चियों को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो। इसको लेकर भी लोग बहुत विभाजित रहे। पर इंटरनेट पर जो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल रहा वो था क्रिकेटर स्मृति मंदाना और पलाश मुचाल की शादी। स्मृति मंदाना इंडियन टीम की वाइस कैप्टन, अभी इसी साल अपनी टीम के साथ उन्होंने वर्ल्ड कप जीता था, बहुत खुश हुए थे सब। इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम ने अपना परचम लहराया था, पूरा देश भर में खुशी का माहौल था। एंड स्मृति मंदाना इस पूरे टूर्नामेंट को जिताने में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर थी। इसके जस्ट बाद उनके अपने लॉन्ग टर्म बॉयफ्रेंड पलाश मुचाल से शादी होनी थी। पर उसके कुछ ही दिनों पहले एक रेडिट पोस्ट वायरल होता है जहां पता चलता है पलाश माइट नॉट बी एज जेन्युइन एज ही इज। फिर उसके बाद एक और लड़की को चैट स्क्रीनशॉट्स देती है। फिर बाद में पूरी घटना सामने आती है जहां अकॉर्डिंग टू इंटरनेट वर्जन पलाश मुचाल वाज चीटिंग ऑन स्मृति मंदाना, या शी गॉट कोल्ड प्लेड। बाद में एज प्रेडिक्टेड एंड एक्सपेक्टेड ये शादी कैंसिल हो जाती है। पर जो शादी होती है उसको भी लोगों ने कौन सा छोड़ा। इंडिया के फेमस ब्लॉगर सौरभ जोशी अपनी गर्लफ्रेंड अवंतिका भट्ट के साथ शादी करते हैं, जिसके बाद बहुत लोग उनको ट्रोल करते हैं, उन पे मीम्स बनाते हैं, बट वो बहुत पुराने टाइम से क्रिएटर है तो ही मैनेज्ड इट वेल। मीनवाइल 90s किड्स, अ सैड न्यूज फॉर यू, अगर आपने सुना हो ना सुना हो, जॉन सीना WWE से रिटायर कर चुके हैं। साल के आखिरी महीने उन्होंने अपना आखिरी मैच खेला। आई नो एंटरटेनमेंट है पर हमारी जिंदगी का एक बड़ा खूबसूरत पार्ट था। एंड द वन हु टॉट अस नेवर गेव अप finally tapped out. और फिर पीछे पीछे आती है आदित्य धार की धुरंधर मूवी और उसके पीछे पीछे आते हैं ध्रुव राठी जो अपनी भवंडर वीडियो डालकर धुरंधर मूवी को एक प्रोपेगेंडा बताते हैं। नाउ व्हेन दैट पार्ट इज ओवर, अगर आप कमेंट पढ़ोगे, लोगों से बात करोगे, ओवरऑल बहुत सारे लोगों ने ध्रुव से इस पे डिसएग्री किया। बट ठीक है, धुरंधर मूवी 1000 करोड़ कमा गई, ध्रुव राठी को अपना एडसेंस मिल गया, तुम कमेंट सेक्शन में लड़ते रह गए।
एंड लास्ट इन द ऑनगोइंग द अरावली हिल्स कंट्रोवर्सी। सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश कि पूरी अरावली रेंज में जो 100 मीटर से नीचे के पहाड़ होंगे उनको अरावली का पार्ट नहीं माना जाएगा, और अगर वो 100 मीटर के हैं, डिस्टेंस 500 मीटर से कम है, तो ही उनको वो प्रोटेक्टेड जोन मिलेगा। क्योंकि अरावली हमारे इकोसिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज है, इसमें ऑलरेडी बहुत ज्यादा इलीगल माइनिंग एक्टिविटीज हो रही हैं, और बाद में कोर्ट का ये डिसीजन जो और उससे प्रोटेक्शन छीन सकता है, कई सारे लोगों ने, एनवायरमेंटलिस्ट, एक्टिविस्ट ने इस पर आवाज उठाई। और फिर एक टूल किट सर्कुलेट हुई जहां पर कई सारे इन्फ्लुएंसर्स ने अरावली में एक स्क्रिप्ट पढ़कर एक पेड प्रमोशन किया। पूरा मांजरा जानना चाहे तो हमारा आखिरी संडे शो उसी टॉपिक पर है। तो ये था ना सिर्फ इस हफ्ते का, ना सिर्फ इस महीने का, बल्कि पूरे साल का रिकैप। 2026 में जाने से पहले 2025 का एक छोटा सा रिवीजन। अब कंट्रोवर्सीज, कलेश, टॉपिक्स, डिबेट्स बदलते रहे हैं, पर एक चीज जो कांस्टेंट रही है वो ये कि हर वीडियो के एंड में मैंने लाइक मांगा है तुमसे, तो इस वीडियो के एंड में भी प्लीज। विद दैट, गुड बाय टू द न्यूज ऑफ 2025। 2026 की न्यूज के साथ अगले हफ्ते फिर मिलूंगा आपसे संडे शो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। टाटा, बाय बाय, शब्बा खैर। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड हैप्पी न्यू ईयर 2026।